अब आप हमारी सभी वीडियो अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और वहाँ पर आप मोहित कुमार कश्यप सर्च करेंगे तो आपको हमारे सभी कोर्सेज जो कि एसएससी, रेलवे, सीटेट, यूपीटेट और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बनाए गए हैं, सभी अवेलेबल हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है। सो गाइज, आज की इस वीडियो के जरिए मैं कैलेंडर का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ और इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 20 जनवरी 1780 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, या कौन सा दिन था। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। रेलवे एग्जाम में तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है, हर एक एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आज की इस वीडियो के जरिए ये क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करूंगा, बिल्कुल 100% श्योर। अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो इसमें मैं आपके सारे डाउट्स बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा कि किसी भी टाइप का, अगर ऐसा क्वेश्चन किसी भी टाइप का पूछ लिया जाएगा फिर आपकी कोई प्रॉब्लम शेष नहीं रहने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको कुछ कोड्स पता होने चाहिए। तो कोड्स के लिए सबसे पहले आपको पता होने चाहिए दिन के कोड, जो डेज कोड होंगे हमारे, जैसे रविवार के लिए 0 है, सोमवार के लिए 1 है, मंगलवार के लिए 2, बुधवार के लिए 3, बृहस्पतिवार के लिए 4, शुक्रवार के लिए 6 और शनिवार के लिए 6 और शुक्रवार के लिए 5 है, ठीक है। और वैसे ही आपको मंथ्स कोड भी पता होने चाहिए। मंथ्स कोड में क्या रहेगा कि जनवरी अक्टूबर का 0 रहेगा, मई के लिए 1 रहेगा, अगस्त के लिए 2 रहेगा, फरवरी मार्च नवंबर का सेम रहेगा 3, जून के लिए 4 रहेगा, सितंबर दिसंबर के लिए 5 रहेगा और अप्रैल जुलाई के लिए 6 रहेगा। ये थोड़ा सा आपको लर्न करने वाला काम है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर लीप ईयर आता है, ये साधारण वर्ष के लिए काम करेगा, तो केवल जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होगा। जनवरी का कोड रहेगा 6 और फरवरी का कोड रहेगा 2। कब रहेगा? जब हम बात कर रहे हैं लीप ईयर की, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, बाकी सारे कोड सेम टू सेम रहने वाले हैं। अब इन कोड का क्या यूज़ है, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है कि मान लीजिए हमें क्वेश्चन पूछा गया कि 20 जनवरी 1780 का कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 7, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 7। अब यहाँ पर क्या करना है, a का मतलब होगा ईयर, जिस ईयर की हम बात कर रहे हैं, तो 80 जो ईयर है वो रखेंगे, ठीक है, a की जगह। b का यहाँ मान होगा कि जो आपने ईयर रखा है उसको 4 से डिवाइड करके रखना है, ठीक है। जैसे 80 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। अच्छा, कोई ईयर ऐसा भी आ सकता है जो पूरी तरह से डिवाइड ना हो, जैसे 20 बार में 80 तो हो गया, 81, 82, 83 भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, जो भी रिमाइंडर होगा उसे छोड़ देंगे, केवल आपको भागफल पे कॉन्सेंट्रेट करना है, भागफल पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये रखेंगे हम 20, ठीक। फिर है सी, मंथ्स कोड रखेंगे। सी का मतलब कोड याद रख लेंगे, सी का मतलब कोड। कोड क्या है, जनवरी का कोड क्या है, 0 है, 0 रख लेंगे। देख लेते हैं एक बार, आप भी देख लीजिए जनवरी का कोड क्या है, 0, ठीक है। तो जनवरी का कोड रखेंगे यहाँ पर 0। एक बार ये भी चेक कर लीजिए कि 1780 लीप ईयर तो नहीं है, तो 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। अगर 4 से डिवाइड हो जाता है, अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो लीप ईयर होगा। फिर चेक कर लेते हैं कितना होगा, मुझे तो लीप ईयर ही लग रहा है। 4 चौक 16, ठीक है, एक बचेगा 18, 4 चौक 16 और बचेगा 2 और 0, यानी कि क्या हो गया, लीप ईयर है, पूरा पूरा कट गया, है ना। तो लीप ईयर है, तो लीप ईयर के लिए मैंने अभी कोड क्या बताया है आपको, वो रखेंगे। फिर आप यहाँ पर 6 कोड रखेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको चेक कर लेनी है पहले। तो 6 कोड रखेंगे जैसा कि मैंने अभी बताया था, ठीक है। और उसके बाद हमारा डी आता है, डी का मतलब डेट यानी कि 20, और सभी को जोड़कर 7 से डिवाइड करना है। ये हो जाएगा 80, 20, 120 और 20, 80, 20, 100, 20, 120 और 6, 126/7, ठीक है। तो 7 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 7 एकम 7 और बचेगा 5, 7 अट्ठे 56, तो 0 शेष बचेगा। शेष क्या बचेगा, 0। और 0 शेष के हिसाब से हमारा कौन सा दिन बनता है, तो बनता है हमारा संडे यानी कि रविवार। एक बार आप उस कोड पर भी देख लीजिए, यहाँ पर 0 रविवार के लिए 0 कोड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर निकलता है बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर निकलता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक। वैसे ही अगर 1991, 92 कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, 1990, ठीक है, 1955,
तो जो भी कुछ पूछा जाएगा उसमें आपको ईयर की जगह 91 या जैसे 93 है 93 या 1975 है तो 75 रखेंगे, 75 को 4 से डिवाइड करके यहाँ पर रखेंगे, फिर मंथ्स का कोड रखेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद डेट रखेंगे और सिंपल 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर जो बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो 1999 तक तो आपको यही प्रोसेस अपनाना है। अब आगे क्या करना है, ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि 1999 तक आपको सेम वही प्रोसेस करना है। तो 1999 के बाद आएगा 2000, ठीक है। अब 1999 को हमने कोड में क्या रखना है, उसका भागफल के लिए एक क्या रखना है, 99 रखना है। तो वैसे ही 99 के बाद 100 आता है तो 2000 की रेंज वाले जो क्वेश्चन होंगे 2000 2001 उन्हें 100 या 100 प्लस 1 वन मतलब 101 102 103 104 इसी तरह से ईयर के हिसाब से रखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अभी का ही क्वेश्चन ले लेते हैं, बिल्कुल हाल का, आज की ही डेट का क्वेश्चन ले लेते हैं। और क्वेश्चन ले लेते हैं क्या कि 30 नवंबर 2018 आज की ही डेट है। ठीक, आज की ही डेट का हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2018 को क्या रखेंगे, 118 रखेंगे। ठीक है, फिर 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, फिर बचेगा 3, 4 नीम 36 29, 2 शेष बच गए, छोड़ दीजिए। नवंबर का कोड क्या है यहाँ पर, 3। फिर नवंबर का कोड रख लेते हैं, नवंबर का कोड है 3, ठीक है, प्लस डेट कितनी है 30 आज की डेट, और अपॉन इसे 7 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सबको जोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा 118, 3 121, 150 और 30 180, 180 बटे 7, 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7 बचेगा 4, 7 पंजे 35 और शेष कितना बच जाएगा, रिमेनिंग कितना बच जाएगा, रिमाइंडर कितना होगा 5, 5 रिमाइंडर होगा, 5 रिमाइंडर के अकॉर्डिंग क्या दिन बैठेगा, फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे होगा, शुक्रवार होगा, आप देख सकते हैं कोड में। ठीक है, 5 के हिसाब से क्या है कोड, शुक्रवार है। क्लियर? तो गाइज बिल्कुल इसी मेथड का आपको यूज़ करना है और इसके बाद आप किसी भी डेट का कोई भी डे इजीली निकाल पाएंगे बिना किसी हेजिटेशन के। ठीक है, और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना है अगर आपको ये कोड अच्छी तरीके से याद है, बस थोड़ी सी सिंपल सी कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को कीजिए और एग्जैक्ट डे निकाल लीजिए। क्लियर? तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है और आने वाले एग्जाम के लिए भी एक्सपेक्टेड है, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि इस क्वेश्चन को आपको करा देना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स की ही लगातार डिमांड भी आ रही थी। क्लियर? तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।